कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ महत्व है। कहा अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ मास स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। हे राजन, यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है, उसके भी सब पापों का नाश हो जाता है। जैसे गंधर्व कन्याओं राजा के श्राप से भयंकर फल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करने से पापों से छूट गई थी। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप पिने से पूछने लगे कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनका नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथाएं कहिए। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे अरणी ने स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे यह कथा धर्म और संताप तथा संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये पांच सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुण्य की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी वैशाख मास की कामनी यौवन दिखाई दिखती हुई वह शोभा को प्राप्त होती थी। नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से शोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और बीणा अन्यथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतूहलवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गईं। हे राजन, स्वच्छ जल के सरोवर पर स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये पांचों कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधर्व स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थीं, तो उस अछोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप्य ऋषि स्नान को गई। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाएं वाले दूसरे कामदेव के समान थे। शिखा सहित दंड लिए मृग चर्म उड़े यज्ञोपवीत धारण किए हुए उसको देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गईं और उसका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र था। मनुष्य है या कोई ब्रह्म, इनको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। आपस में यह तुम्हारा वर है, यह मेरा
अथवा सबका ऐसा कहने लगी। हे राजन, जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्यम की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वो सोचने लगी कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए। इनके तीखे बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक पाप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बीता नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृत और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाली महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आमे घर चलना चाहिए। हे राजन, अतः जब तक वह उसके पास आई वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गई। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत वह सभी की सभी चकित हो गई और आपस में कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी। कहने लगी कि हे कांत, तुम मुझको छोड़कर कहाँ चली गई? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया है? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गई? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जीवेंगी। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो। हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो। दया करो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते। हे राजन, वह पांचों कन्या इस तरह से विलाप करने लगी। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत अष्टदशोध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।